नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग में बड़ी भर्ती आई है। दिल्ली पुलिस विभाग में एसएससी के थ्रू चर्चा करेंगे हम। क्या सिलेबस है, आयु, योग्यता, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो। देखो कि कितनी पोस्टें हैं, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे हम। तो दिल्ली पुलिस के थ्रू वैकेंसी आई है, ये दिल्ली पुलिस में है 2025 की। कुल कितने पद है देखो तो 7,000, याद रखना 7,565 तो टोटल कुल पद है। सिलेबस, आयु के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो इनमें से मेल कैंडिडेट के लिए देखो 5,069 तो टोटल पद है जो मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए देखो 2,496 टोटल कुल पद हैं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। याद रखना, मेल के लिए तो है 5,069 और फीमेल के लिए है 2,496 पद हैं। आगे देखो कुल पद हैं 7,565। इनमें से सामान्य वर्ग के लिए तो है 3,174 पद। कितने हैं? 3,174 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए है 756 पद है। ओबीसी के लिए 1,608 पद है। कितने हैं ओबीसी के लिए? और एसटी एससी के लिए हैं 1,386, और एससी के लिए, एसटी और एससी के लिए हैं 641 पद हैं। कितने हैं? 641। आगे देखो डिटेल से चर्चा करते हैं हम। कितने एक्स सर्विसमैन कांस्टेबल देखो तो जनरल के लिए ओबीसी कैंडिडेट देखो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के टोटल देखो। कांस्टेबल के लिए देखो, मेल के लिए तो है, जनरल के तो है 1,914, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 456 पद हैं। ओबीसी के लिए है देखो 967 पद है, और एससी के लिए 729, और एसटी के लिए कितने हैं तो 342 पद है एसटी के लिए। टोटल पद कितने हैं कांस्टेबल के लिए? तो 4,408 पद तो टोटल पद है कुल कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए कुल कितने हैं तो वह है, कुल पद है जैसे जनरल के लिए कितने 107 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 54 है, और एससी के लिए 62 है, और एसटी के लिए है 36 पद है। और एक्स सर्विसमैन मेल कमांडो के लिए देखो टोटल पद है 376 पद है। कितने हैं? 376 देखना। जनरल के लिए 106 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं तो 25 पद है, ओबीसी के लिए 56 है, और एससी के लिए 138। ऐसे टोटल कितने हैं तो 376 पद है एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे देखो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए देखो तो जनरल के कितने हैं तो 1,047 है, और ईडब्ल्यूएस के 249 है, और ओबीसी के लिए है अपने 531 पद है, और एससी के लिए 457, और एसटी के लिए कितने हैं तो एसटी के लिए 212। कितने हैं? 212। तो टोटल पद देखना, टोटल पद है फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,496 पद। टोटल याद रखना कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है 2,496 पद हैं। देखो आगे देखो, तो ये टोटल वैकेंसी आपके दी हुई है, देख लो। और कब से अप्लाई कर सकते हो तो देखो, अपने फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो 22 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट याद रखना 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। उससे पहले आप सभी को अप्लाई कर देना है। चर्चा करेंगे कैसे अप्लाई करना है आगे हम। तो याद रखना 22 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। और देखो फॉर्म में संशोधित डेट भी दी हुई है कि 29 अक्टूबर से आप 31 अक्टूबर के बीच में आप संशोधन भी कर सकते हो, जो भी आपके फॉर्म में गलती हो वो। और परीक्षा तिथि भी दी हुई है आपकी। देखो परीक्षा तिथि क्या है, परीक्षा आयोजित की जाएगी आपकी दिसंबर जनवरी 2026 में। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपके देखो ज़्यादा मंथ नहीं बचे हैं, तो जम के तैयारी करना है आप सभी को।
और देखो वेतन की बात की जाए तो आपको पे लेवल 3 पे वेतन दिया जाता है। कितना, देखो सैलरी आपकी जैसे 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक प्रति मंथ आपकी सैलरी रहती है। अब हम बात करते हैं एज के क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या चाहिए आपको। देखो एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता, देखो आप 12th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आयु सीमा आपकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 मान रखी है उन्होंने, कितनी, 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट देखो SC ST के लिए 5 वर्ष छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 से 10 वर्ष के अनुसार आपको छूट दी रही है। आगे हम चर्चा करते हैं। देखो तो आपके कितने शुल्क लगेगा। देखो OBC EWS के लिए आपके 100 रुपये लगेंगे फॉर्म अप्लाई के समय, और ST SC अनुसूचित जनजाति के लिए आप, वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है आवेदन, आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। भारतीय नागरिक होने चाहिए क्या आवेदन करने के लिए। हम देखो डिटेल से चयन प्रक्रिया के बारे में करते हैं हम चर्चा। तो देखो आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक हैं, 100 ही आपके अंक हैं। कितना टाइम मिलेगा आपको, 90 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन में। देखो सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं हम, जैसे कि देखो आपके GK और करंट अफेयर्स के आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे। जैसे 50 क्वेश्चन आपके GK GS और करंट अफेयर्स के रहेंगे। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। कितने, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। और देखो मैथ के आपके 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। कितने, 15 क्वेश्चन। और कंप्यूटर के रहेंगे आपके 10%। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको 100 अंक के और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। आगे डिटेल से देखो आपकी नेगेटिव मार्किंग, देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, सॉरी 1/4 कितनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25। याद रखना नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। आगे देखो अब हम बात करते हैं आपके शारीरिक दक्षता के बारे में। देखो 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग रहेगी। टाइम रहेगा 6 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। लंबी कूद आपको 14 फीट है। कितनी है, 14 फीट लंबी कूद है। ऊंची कूद आपको 3 से ही 9 फीट ऊंची कूद है। और आपकी ऊंचाई, आपकी हाइट रहनी चाहिए 170 सेमी। कितनी, 170 सेमी आप सभी की हाइट रहनी चाहिए। और चेस्ट की हम बात करें तो 81 से आपका फुलाने के बाद 85 रहना चाहिए। कितना, 81 से 85। और 170 सेमी आपकी हाइट रहनी चाहिए। 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। टाइम आपको 6 मिनट का समय मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो देखो फीमेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग रहेगी। टाइम आपको 8 मिनट का समय मिलेगा। कितना, 8 मिनट का समय मिलेगा। लंबी कूद आपकी 10 फीट की रहेगी। ऊंची कूद आपकी 3 फीट की रहेगी। हाइट की बात करें तो आपकी हाइट रहेगी 157 फीट हाइट रहेगी। कितनी, 157 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखो आवेदन कैसे किया जाए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी SSC.government.in आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप देखो चर्चा करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सीधा आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में अप्लाई, आपको दिल्ली पुलिस के बारे में उधर मिल जाएगा, अप्लाई करना है सीधा। फॉर्म भरना है, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है सभी को। और OBC EWS कैंडिडेट को शुल्क का भुगतान करना है। 100 रुपये शुल्क रहेगा। ST SC के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। महिला के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। फिर फॉर्म सबमिट करना और प्रिंट आउट को ले लेना आपको। देखो तैयारी की हम चर्चा करते हैं, टिप्स कुछ। देखो सिलेबस हर विषय पर आपको फोकस रखना है। करंट अफेयर्स पिछले देखो 6 7 8 महीनों का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट आपको नियमित रूप से मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे भाई उतना ही ज़्यादा देखो आपका स्कोर रहेगा, सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। और शारीरिक दक्षता के बारे में चर्चा की जाए तो आपको सुबह शाम ग्राउंड में जाकर
रनिंग वनिंग करना ही है, ध्यान देना अपने शरीर पे पूरा। समय प्रबंध देखो, परीक्षा से सारे दोनों के लिए समय निकालना पड़ेगा आप सभी को। और स्वास्थ्य खान पीन का आप ज़रूर ध्यान रखें, टाइम टू टाइम नींद लें, कम से कम 6 घंटा आपको नींद लेना ही लेना है। देखो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, दिसंबर जनवरी में, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आप सभी के पास। तो अभी से आप पहले तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दो। आपको सभी को जैसे कि पता है कि 22 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 21 अक्टूबर है। तो उससे पहले आप जल्द से जल्द पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। हम जल्द ही आपके लिए क्लासें भी ज़रूर स्टार्ट करेंगे पूरे सिलेबस के थ्रू। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में आपकी अभी कुछ ही समय पहले AWTP और हेड कांस्टेबल के भी वैकेंसी आ चुकी है ड्राइवर की। उसके बारे में हम जल्द चर्चा करेंगे, आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तो ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।